वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो यार। रिवर्स इंजीनियरिंग आप गूगल गूगल इमेजेस पे जाके और आप यहाँ पर अपलोड करोगे फ़ोटो, आपको बता देगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पर ये फ़ोटो पड़ी हुई है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से स्टोर्स ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। metatrending.com देख लें, अगर आपके ब्रांड से सूट करती है तो फिर आप ज़रूर बनाना। ये रोज़गार के बाद शोर तो नहीं देगा। क्या शोर? अच्छा जी, शिपमेंट पे आते हैं थोड़ा सा कि शिपमेंट आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। इसमें भी सेम उसी तरह से शिपमेंट जोन्स क्रिएट होते हैं जिस तरह आपने शॉपिफाई में किए थे। अगर आप वो कॉमर्स की सेटिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर शिपिंग का सेक्शन अलग से नज़र आ जाएगा कि जो जिस तरह हमारे पास शॉपिफाई में भी था। ठीक है, अगर आप उसमें उसमें आएंगे तो वहाँ पे शिपमेंट जोन्स वैसे ही क्रिएट होंगे जैसे आपने शॉपिफाई में किए थे, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो। पहले यहाँ पे जोन क्रिएट हुआ हुआ है, लोकेशन नॉट कवर्ड बाय अदर जोन्स। ठीक है, हम एक जोन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास सेम उसी तरह से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इवन आप यहाँ पे जिप कोड लेवल पे भी जा सकते हो। वर्डप्रेस में, शॉपिफाई में भी आप जिप कोड लेवल पे जा सकते हो, बट उसकी थोड़ा सा आपको एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। बट यहाँ पे उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, इजी टू मैनेज और इजी प्रोफाइलिंग कर दी। जैसे मैं नाम देता हूँ इसको एशिया। ठीक है, यहाँ से आप अगेन जिस तरह आपके पास शॉपिफाई में रीजन्स आ रहे थे, यहाँ भी रीजन्स आपके पास आ रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर एशिया लिखता हूँ, देखो पूरा एशिया कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई जिप कोड की लिस्ट ऐड करने के, आपने इन इन जिप कोड्स में आपने चीज़ों को डिलीवर करना है। ये जिप कोड्स उसमें आते हैं। तो आप जिप कोड्स के लेवल पे भी जा सकते हो, बट इतना डिटेल में कोई खास नहीं जाते लोग, तो पूरा सिटी कवर कर रहे होते हैं। अब जैसे अगर अमेरिका का एक सिटी है, मैं कहता हूँ जैसे एक काउंटी है। ठीक है, काउंटी मैप। ठीक, अब देखें, ये लॉस एंजलिस काउंटी का मैप है एक। अब इसमें मल्टीपल सिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ हैं। अगर आप किसी एक सिटी का भी जिप कोड आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक सिटी का जिप कोड ये मे बी सैकड़ों में हो। तो इतने इतने जिप कोड लेवल पे बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत बड़े स्टोर हो तो जा सकते हैं, वरना अदरवाइज नहीं जाते। जैसे मैं कहता हूँ, देखें जिप कोड्स लॉस एंजलिस, ये देखें, ये नॉर्थ बे का एरिया है जिसमें आपके वो जिप कोड्स आ रहे हैं। तो इतना इतना इतने 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 जो है ना वो छोटे लेवल पे नहीं जाता कोई भी। तो आप हमेशा बिगर लेवल पे रह के ही करते हो, यानी आप रीजन्स को ऐड कर देते हो। कि अगर आप एशिया में हो, ऐड शिपिंग मेथड, कौन सा शिपिंग मेथड होगा यहाँ पे? फ्लैट रेट होगा, फ्री शिपिंग होगी, या लोकल डिलीवरी होगी, लोकल पिकअप होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ फ्री है, एशिया में फ्री है। ऐड, ये मैंने फ्री कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, एशिया के लिए। इसको मैं सेव करेंगे तो आपका ये एक जोन सेव हो जाएगा। अगर मैं शिपिंग में आता हूँ तो यहाँ पर देखें आपका एक जोन एशिया क्रिएट हो गया। इस तरह से आप मल्टीपल जोन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जितने जोन मर्जी क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, अगर शिपमेंट ऑप्शन, शिपिंग ऑप्शंस में आते हैं हम, तो यहाँ पर आप लोगों को इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पेज, यानी कार्ड पेज पे ही शिपिंग कैलकुलेटर वो शो हो रहा होगा कितनी शिपमेंट आपको आ रही है। वो जो भी आप अमाउंट ऐड करेंगे यहाँ पर, वो आपके पास वहाँ पर शो होती रहेगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो आपकी शिपमेंट कॉस्ट उस टाइम तक हिडन रहेगी जब तक वो अपना एड्रेस एंटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आपने एशिया के लिए अलग शिपमेंट की हुई है, आपने अमेरिका के लिए अलग शिपमेंट ऐड की है, तो जैसे ही एड्रेस एंटर करेगा, अमेरिका सेलेक्ट करेगा कंट्री, तो उसका शिपमेंट का जो रेट है वो शो हो जाएगा उसके पास। शिपिंग डेस्टिनेशन, डिफॉल्ट कस्टमर बिलिंग, कस्टमर शिपमेंट एड्रेस। नॉर्मली जो आपका, आपको मैंने बताया था, दो एड्रेस एंटर किए जाते हैं जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो शॉपिफाई या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। एक शिपिंग शिपिंग एड्रेस होता है और एक आपका बिलिंग एड्रेस होता है। तो शिपिंग एड्रेस अलग होता है, बिलिंग एड्रेस अलग होता है। नॉर्मली कुछ कस्टमर सेम रख देते हैं, बट अगर किसी ने कोई चीज़ किसी को गिफ्ट करनी हो तो उसमें बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपका जो शिपिंग डेस्टिनेशन है वो डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस होगा यहाँ पे। ये आपकी सेटिंग यहाँ तक है। उसके बाद अगर शिपिंग क्लासेस में आते हैं, कि शिपिंग क्लासेस क्या चीज़ है। बेसिकली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिपिंग क्लासेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ शिपिंग क्लास, यहाँ पर मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ ए। बाकी आप लोग इसको यूट्यूब पे जाके मज़ीद देखेंगे, मज़ीद देखेंगे
तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली ये बल्क प्रोडक्ट्स के लिए होती है, एग्जैक्टली सही कहा आपने। ठीक है, एड शिपिंग क्लास, कहता हूँ बी। बल्कि प्रोडक्ट्स यानी अगर आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जो हैवी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए शिपमेंट के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हो, क्लासेस क्रिएट कर लेते हो। आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी क्लासेस आपने क्रिएट करनी है। नॉर्मली मैंने आज तक कभी शिपिंग क्लासेस यूज़ नहीं की, क्योंकि आप लोग या नॉर्मली एक कंट्री या एक सिटी में कर रहे होते हो, या अगर आप इवन ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते हो, तो ड्रॉप शिपिंग में भी जो शिपमेंट रेट्स हैं वो शिपिंग कंपनी के रेट में ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको शॉपिफाई में बताया था। सिमिलरली अगर आप पीओडी की बात करते हो, तो पीओडी में भी शिपमेंट जो रेट्स हैं वो पीओडी कंपनी के रेट में ऑटोमेटिकली पहले से ऐड होते हैं। तो आपके यहाँ पे शिपमेंट प्रोफाइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, शिपिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप शिपिंग जोन क्रिएट कर दो कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक जोन में कोई किसी एरिया को नहीं कवर करना आपने, या जिन जिन एरियाज को आपने कवर करना हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूएसपीएस डीएचएल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके जो शिपिंग रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट भी हो जाते हैं आपके वो कॉमर्स के साथ यूजिंग दिस प्लगइन। ये प्लगइन महंगा होगा थोड़ा सा, शायद फ्री भी हो, मुझे नहीं आइडिया। फ्री है, ठीक है। तो जो लोग लेबल ऐड करना चाहते हैं, या जो डीएचएल से डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो डीएचएल से डायरेक्टली भी इंटीग्रेट यहाँ पर कर सकते हैं, डीएचएल से, यूएसपीएस से। बट ये ज़्यादातर आपके अमेरिका में ही काम करती हैं, बाकी और किसी कंट्री के लिए काम नहीं करेंगी। यूएसपीएस अमेरिकन सर्विस है, तो अमेरिकन सर्विस ही काम करेगी। अच्छा जी, ये आपका शिपमेंट आ गई। प्रोडक्ट्स, जो भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड करोगे अपने वो कॉमर्स में, वो यहाँ पर भी शो हो रही होंगी आपकी। और आप यहाँ से शॉप का पेज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज क्रिएट किया है कि नॉर्मली शॉप का पेज शॉप के नाम से ही होता है, आप कोई और पेज भी एज ए शॉप यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्जी का पेज आपने जो भी क्रिएट किया हो। इनेबल रिव्यूज़, ये सारी सेटिंग्स हैं, इनको आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं इनको डिटेल में कवर नहीं कर रहा। पेमेंट्स, अगर आप पेमेंट्स की बात करते हो, तो आप लोगों को जो मैंने बताया था टू चेकआउट, अगर आप टू चेकआउट वेबसाइट पे जाते हो और सर्च करते हैं यहाँ पे टू चेकआउट वर्डप्रेस प्लगइन, तो यहाँ पर आपको उन्होंने पूरा मेथड बताया हुआ टू चेकआउट को वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करने का। ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने प्लगइन डाउनलोड करना है, ये रहा, गिटहब से जाके प्लगइन डाउनलोड करना है, और ये उसकी सेटिंग्स दी हैं आप, ये सेटिंग्स आपने कर लेनी है कि रीडायरेक्ट यूआरएल है तो उसको आपने इनेबल कर देना है, अप्रूवल यूआरएल है, वो कॉमर्स का यूआरएल ऐड कर देना है, आईपीएन नंबर ऐड कर देना है, कॉन्फ़िगरेशन पिन ऐड करना है। ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप लोग ये खुद से कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना आता है तो। एक टू चेकआउट दोनों के साथ नहीं अटैच हो सकता, समरा नसीम, समरा नहीं, एक जो टू चेकआउट है एक वेबसाइट के लिए अप्रूव होता है वो। आप एक वेबसाइट दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्राइवेट, अगर आपने यहाँ पे देखें कैश ऑन डिलीवरी सीओडी आपने एक्टिवेट करना है, सिर्फ आपने यहाँ से इसको इनेबल करना है। इनेबल करेंगे तो आपका सीओडी एक्टिवेट हो जाएगा, जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सीओडी चल रहा होगा। आपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करनी है, तो आप इसको इनेबल करेंगे तो बैंक अकाउंट की पेमेंट सिस्टम इनेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक में पेमेंट कर सकेगा। इसका मतलब ये होगा, देखिए मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। उसका मतलब ये होगा कि जब कस्टमर को ऑर्डर की ईमेल जाएगी, तो आपका अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट नंबर, बैंक, शॉर्ट कोड, आईबीएन नंबर, स्विफ्ट कोड, ये सारी डिटेल्स उसको चली जाएंगी, और वो आपके बैंक में पेमेंट भेज देगा, आपको मिल जाएगी, और आप फिर ऑर्डर को प्रोसेस कर दोगे। क्या मल्टीपल अकाउंट अपने नेम पे क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बार रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा कर सकते हैं जी, दोबारा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। टू चेकआउट आपने सिंपल प्लगइन डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है, ये रहा टू चेकआउट। प्लगइन डाउनलोड करें, वर्डप्रेस पे जाके उसको अपलोड करें, और ये सेटिंग्स उन्होंने बताई हुई हैं आपको, इन सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करें, आपका टू चेकआउट वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, बैंक बैंक का मतलब ये नहीं होता, अगेन सुन लें, शायद बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे कि क्या बैंक में हम पेमेंट मंगवा सकते हैं। बैंक में पेमेंट मंगवा सकते हो, बट डायरेक्टली बैंक में नहीं आएगी। कस्टमर अगर भेजेगा
बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेगा, फिर वो बैंक में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये जो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर का लिखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब ये है कि जब ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल कस्टमर को जाएगी तो उसमें आपका बैंक का, आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक का अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपकी चली जाएंगी कस्टमर को। एंड देन वो इस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा और वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको इसका प्रैक्टिकल करके करवाने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो मुझे बता दें। कितने लोग कहते हैं करवाने की ज़रूरत है? 4 लोग जाग रहे हैं क्लास में, सिर्फ जिशान, रियाज, आयशा, सत्तार, शफकत, आमना, अमीन। सीधा होना था टू चेकआउट, मैंने कहा टू चेकआउट ही ऐड होगा। अगर आपने स्ट्राइप ऐड करना है तो उसका भी प्लगइन कोई ना कोई होगा ज़रूर। चलें, हो जाएगा, ओके ठीक है। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, ये और सेटिंग्स हैं, डिटेल में आप देख लीजिएगा खुद ही। अकाउंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कौन सी चीज़ करेंगे तो क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज। माई अकाउंट पेज पे जाएगा तो वो आपका ऑर्डर अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन वहाँ पे भी आएगा उसको। सिमिलरली मैनुअल ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा, सही है। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ड्यूरिंग चेकआउट आपने अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देना है तो भी दे सकते हैं। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अगर आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को लॉग चेकआउट के टाइम पे लॉगिन का ऑप्शन देना है तो आप लॉगिन का ऑप्शन दे सकते हैं उसको। ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ईमेल पे आता हूँ तो ईमेल में ये सारी की सारी ईमेल्स जो आपको डिफरेंट टाइम पे आ रही होती हैं, जैसे न्यू ऑर्डर की ईमेल है, कैंसल्ड ऑर्डर की है, फेल ऑर्डर की है। अगर आप इनको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट इनको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे देखिए, मैनेज का बटन मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप रेसिपिएंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इनकी ज़रूरत नहीं होती। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ऐड किए होते हैं, तो आप लोगों को इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नोटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है। अगर आप करना भी चाहें, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं, बट मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी इसको चेंज करने की। इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशंस बेसिकली